हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 12 से लेकर 14 श्लोक को पढ़ेंगे। कल एक बात की में त्रुटि रह गई थी, तो उसको मैं पहले सुधार लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। 11वें श्लोक में बोला गया था, सोन्तः शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्य। सह मतलब वो भगवान गर्भोदक्ष विष्णु, अंतः शरीरे अपने शरीर में, अर्पित भूत सूक्ष्म सभी जीवों को उनके सूक्ष्म शरीर के संग अर्पित किए हुए थे, अर्थात उनको समाहित किए हुए थे। और कालात्मिका शक्ति मुदीरयाण, कालात्मिक यानी काल रूपा शक्ति को वह मतलब प्रबोधन के लिए रखे हुए थे। जैसे मान लीजिए एक आप लोग ये कल बात समझाई गई थी तो थोड़ा गलत तरह समझा दिया था मैंने। भगवान सो रहे थे, उनकी अंतरंगा शक्ति जागृत थी और माया शक्ति सो रही थी, तो भगवान टाइमर लगा दिए थे कि हमको जगा देना, जब अगली सृष्टि का समय हो तो हमें जगा देना। जगा देना मतलब भगवान तो जागृत है, लेकिन जागृत किसके संबंध में है? अंतरंगा शक्ति के संबंध में। माया शक्ति के संबंध में सोए हुए हैं। तो भगवान काल रूपी शक्ति को जो टाइमर की तरह कार्य कर रही थी उसको रख दी थी कि हमको जगा देना जो सृष्टि का समय हो जाए। अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि होती 1000 साल तक चतुर्युग के, तो वो जब समाप्त हो जाए तो हमें जरा इंडिकेट कर देना कि अब सृष्टि का समय है। तो इस तरह से मैं कल थोड़ा समझाते थे कि जीवों को जागृत करने के लिए। देखिए, जीवों को तो भगवान जागृत करते हैं, लेकिन समय आने पर। तो इसीलिए यहाँ पे सीता स्वामी की जो टीका थी उसमें बताया गया था, पहले इस पर और पूरा पढ़ लेते। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे, अपने उस जल रूपी पद अर्थात अधिष्ठान स्थान में भगवान निवास किए। जिस प्रकार से यथा नलो दारुणी रुद्ध वीर, जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी में रुद्ध वीर अर्थात रुकी हुई अवरुद्ध शक्ति के समान होती। तो हम जो गलत समझा देते कल, वो ये बात थी, यहाँ पे आई थी। देखिए, योग निद्रा में शयन करते समय श्री भगवान ने काल शक्ति को इसलिए जागृत रखा कि सृष्टि काल के आने पर वह उनको जगा दे। ये उनको जगाने का मतलब भगवान की जगाने की बात है। उस समय श्री भगवान की बहिर्वृत्ति का अभाव था, भगवान सृष्टि नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप इस बात को, इस त्रुटि को सुधार कर ग्रहण करेंगे। मैंने कहा था नहीं वो काल शक्ति ताकि जीवों को जगा दे, नहीं 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 वो बात नहीं है। वो सब होता है, लेकिन वो सब आगे की बात है। अभी अब आगे की बात है, अगले 12वें श्लोक की बात है। लेकिन बात यहाँ पे है, भगवान ने टाइमर की तरह रखा हुआ था। समझ में आ रहा? टाइमर जैसे आप लोग कभी योगा करें तो 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं कि जब टाइमर समाप्त हो जाए तो योगा हम रोक दें, वटेवर प्राणायाम रोक दें। तो भगवान अपनी माया की निद्रा, मतलब जो माया शक्ति पे वो कार्य नहीं कर रहे थे, ईक्षण नहीं कर रहे थे, उसके लिए भगवान ने 1000 चतुर्युग का टाइमर लगा दिया कि इतना समय बीतेगा, अलार्म बजेगा और फिर मैं अब सृष्टि करना शुरू करूंगा। जब कोई कार्य आपको बार बार करना है टाइम बाउंड होकर के, तो अलार्म लगाना पड़ता है कि नहीं? कभी किए योगा? 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट वट एवर। तो ऐसे आप देखते हैं टाइमर लगने के बाद आदमी का सेट रहता है, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि एक बात यह भी है कि जब जीवों को मौका मिलना चाहिए देह प्राप्त करने का, तो उसमें लेट भी तो नहीं होना चाहिए। और नहीं, लेट नहीं होना चाहिए ना। और यहाँ भी देखिए, सब लोग टाइमर लग जाता है ना कि बच्चे का जब 9 महीने में होता है टाइमर अच्छा लग ही गया ना कि इतने महीने में टाइमर खत्म होगा तो फिर व्यक्ति की शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान सेट करके चल रहे हैं। तो ये भगवान, अब कहेंगे भगवान को काल शक्ति नियंत्रित कर रही है, नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति से लगाया। जैसे अलार्म कौन लगाता है? आप लोग आते हैं, कोई और लगाता है? खुद ही अलार्म लगा लेते हैं। अब कहते हैं अलार्म ने हमको जगा दिया, तो लगाया कौन? आप खुद ही लगाए। अलार्म तो आपके कंट्रोल में है ना। तो ये आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा, हम गलत बोल गए थे कल। अब इसको, ये बात अब आपके 12वें श्लोक में फिर से आएगी। तो अब लिंक है ये कि पूछेगा कि भगवान उवासा, पिछले श्लोक में बोले थे भगवान निवास किए, कब तक रहे इस जगत में? आप लोग देखेंगे लोग बोलते हैं हम 10 साल लखनऊ में रहे, 5 साल यहाँ रहे, वहाँ रहे। तो जब पिछले श्लोक में बोल दिया गया कि उवास, भगवान रहे सभी सूक्ष्म भूतों को, अर्थात अपने जीवों को उनके सूक्ष्म शरीर के साथ अपने अंदर अंतर्हित किए हुए वहां पर रहे। तो पूछेंगे कब तक रहे? तो यह श्लोक बोलता है, समझ आया? कितने समय तक भगवान गर्भोदकशाई विष्णु सभी जीवों को लेकर अपने संग रहेंगे। एक त्रुटि और बहुत बड़ी हो गई थी मुझसे, ऐसा लग रहा है, मैंने बोला भी है, ऐसा लग नहीं रहा है, मैंने बोला है कि जब ये नैमित्तिक प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी
ब्रह्मलोक में ही रहते हैं या ऋषिगण महर्लोक में ही रहते हैं, ये मुझसे त्रुटि हुई थी। न, ब्रह्मा जी सभी जीवों के साथ भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अंदर रहते हैं। ये थोड़ी त्रुटि हो गई थी, समझ गए? तो उसको सुधार लीजिएगा। ब्रह्मा जी और जितने भी हैं, यद्यपि महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक ये नष्ट नहीं होते हैं नैमित्तिक प्रलय में, लेकिन सारे के सारे लोग गर्भोदक्षाय विष्णु में ही निवास करते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि होती है, मतलब सृष्टि का मतलब फिर दिन आता है तो फिर वो प्रकट हो जाते हैं। यही मेरी समझावट अभी तक है कि प्रथम स्कंद में भी इस बात को हमने पढ़ा था। उसको मैं दिखाता हूँ, प्रथम स्कंद का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना। दिस इज 1.6.29। कहते हैं कि जब प्रलय काल हुआ तो भगवान नारायण लेट गए, यही गर्भोदक्षाय विष्णु, और ब्रह्मा जी उनमें प्रवेश करने लगे, और मैं भी, मतलब नारद जी के मैं भी उनमें प्रवेश किया। उसके बाद वट एवर दिस नंबर ऑफ टाइम्स 1000 इंटू चतुर्युग साइकिल के बाद जब ब्रह्मा जी जागृत हुए और भगवान की इच्छा से, तो मरीचि, अंगिरी, अत्रि आदि ऋषि भी की सृष्टि हुई और मैं भी प्रकट हुआ, अर्थात नारद मुनि भी प्रकट हुए। तो आप इसको रेफरेंस देख लीजिएगा, 1.6.29 और 1.6.30 भागवतम। तो इससे जो त्रुटि हो गई थी वो ये थी कि हम ये कह रहे थे कि ब्रह्मा जी बने रहते हैं रात्रि में। ब्रह्मा जी रात्रि में नहीं बने रहते। ब्रह्मा जी जब प्रवेश कर रहे हैं तो बाकी ऋषियों का तो कहना है क्या, सारे ऋषि मुनि सब सूक्ष्म रूप से गर्भोदक्षाय विष्णु में निवास करते हैं। लेकिन एक अंतर है, अंतर यह है कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो अगली सृष्टि के लिए, जो हमने भी सुना है और आप कहीं हम लोग जब आज पढ़ते जाएंगे तो मिल भी जाएगा आगे, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से गाइडेंस, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी सो रहे हैं, लेकिन यह भी आप सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग तक सोते हुए ही भगवान से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अब ये बताओ कि मैं अपने से तो आइडिया लगा नहीं सकता ना ये। तो ये आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे मिल जाएगा। हम पढ़े हैं इसको, अभी इतना ही ग्रहण कर लीजिए, आगे दिख जाएगा तो वहाँ और डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें कि सब लोग उसमें सोते हैं, सब लोग साथ में सोते हैं। कभी मम्मी से डांट पड़ी, ए बच्चों चलो सब सो जाओ, तो उसी तरह भगवान सब बच्चों को सुला देते, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई खेल करने वाला नहीं। अब एक प्रश्न फिर आ रहा है एक भक्त का कि भाई सुबह उठते हुए भूल कैसे जाते? तो मैं क्या ब्रह्मा हूँ? ब्रह्मा जी से पूछो कि भूल जाते हैं। हम हर दिन सुनते हैं कि महात्मा है, हम देह नहीं है, तो क्लास के तुरंत बाद क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भूलना हमारा स्वभाव है। अब एक प्रश्न और आ जाएगा, अच्छा प्रश्न है, क्या ब्रह्मा जी नष्ट होकर अप्रकट हो जाते हैं? अब नष्ट होकर के तो नहीं शब्द इस्तेमाल किया है, बस में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए पॉइंट एक और भी है, आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मा जी का शरीर भी इसी तरह का होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर भी तो चिन्मय नहीं है, बुद्धि से तत्व से बना है। तो उनका शरीर को में सूक्ष्म और स्थूल का क्या भेद है, हम तो नहीं समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर बुद्धि से ही बना हुआ है तो उसमें स्थूल क्या हुआ? तो अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं तो वो अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं या स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं, यह तो कोई भेद वहां पे नहीं बन रहा है ना। अगर मैं कहूँ सूर्य देवता, तो आप कहेंगे सूर्य देवता भी सोचेंगे इस तरह से कि उनका भी ऐसा शरीर होगा, लेकिन उनका तो शरीर अग्निमय है, तो वो हमारी रेंज के बाहर है। किस रूप में वो प्रवेश करते हैं वहां बताया नहीं गया। सारे लोग स्थित गर्भोदक्षाय विष्णु जी में रहते हैं। लोक से मतलब यहाँ केवल जीवों को है, लोक समूह के ग्रह, ऊपर के ग्रह रहते हैं। जैसे यहाँ पे वृंदावन में लोग फ्लैट लेके रख देते हैं, खाली रहते हैं, रहता कोई नहीं है, उसी प्रकार से वहाँ पे सब खाली पड़ा रहता है। यही मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। अब उसके अगर कोई रिफाइनमेंट होगा तो आगे बताया जाएगा। आगे पूछिए। जीव सुषुप्त मतलब सोए हुए रहते हैं, उनकी कोई चेतना नहीं होती, पर ब्रह्मा जी जागे सोए रहते हैं पर फिर भी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। ऐसा सुना है, मतलब ऐसे मैंने पढ़ा है। अब आगे कहाँ पढ़ा है वो तो जब आएगा सामने तो दिख जाएगा। ठीक है, ओके। एक वक्त कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हाँ ऐसे कह सकते हैं आप, वो भी ठीक है। मान लीजिए कुछ त्रुटि रह गई हो, क्या कह सकते हैं भैया, बात तो ब्रह्मा बनिए फिर मालूम चलेगा क्या करते हैं, हम क्या कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इस श्लोक को बोलते हैं। तो यहाँ पे श्लोक क्या बोल रहा है, कितने समय तक भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु
उस जल में निवास करते हैं और सृष्टि नहीं कर रहे होते हैं। जल में तो हमेशा निवास करते हैं पूरे ब्रह्मांड की अवधि तक, लेकिन कब तक वह सृष्टि नहीं कर रहे होते हैं वह वर्णन होगा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरितया स्वशक्त्या। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरितया स्वशक्त्या। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरितया स्वशक्त्या। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। भगवान, कौन से भगवान? भगवान गर्भोदकशायी विष्णु अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। क्या मतलब है इसका? 4000 कहां से आ गया? 1000 × 4, सतयुग त्रेता द्वापर कली हो गए 4, और इनकी 1000 साइकिल, तो 4000। एक एक शब्द बड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। उसी को प्रपात घुमा कर बोलती तो कहेंगे 4000 कहां से? 4000 का फिगर तो कोई आता नहीं है। तो 1000 × 4 हुआ ना। सारे युग चक्र 1000। युग चक्र मतलब एक युग चक्र मतलब हो गया सतयुग त्रेता द्वापर कली, तो ये एक युग, ऐसे 1000। अब उनको 4 से अगर जोड़ लें तो 4 से मल्टीप्लाई करें 4000 हो जाएगा। बात वही है, ऐसे पकड़ने में ऐसे समझा जा रहा है, कोई अलग बात नहीं है। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हुए। क्या मतलब हुआ? अंतरंगा शक्ति में वो एक्टिव थे, योग निद्रा में थे, लेकिन बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति पर एक क्षण नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। उनका माया विनोद यानी माया की लीला नहीं चल रही थी। जैसे कोई राजा कर वसूल नहीं कर रहा होता, इसका मतलब यह नहीं कि घर में पराठे नहीं खा रहा होता है। घर में कुछ कार्य कर रहा हो सकता है, लेकिन अभी वह कर नहीं वसूल कर रहा होता है। ठीक है। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपनी सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। किसने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा? मुझे पता था कि आप सोचेंगे जीव, और आज तक मतलब आप लोगों को कल पढ़ाने तक मैं भी यही सोचता था कि सभी जीव आ रहे हैं और उन लोगों ने देखा अपने शरीर को नीले रंग का, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान ने, देखिए समझने का प्रयास करें, जितने भी जीव थे जो भगवान गर्भोदकशायी विष्णु में रह रहे थे, उनके एक संघात को, उनके कॉम्बिनेशन को, उनके पूरे ग्रुप को आप एक टोटल सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इज इट ओके? अब वो पूरा बाहर निकला, अभी किसी को शरीर थोड़ा मिला है। तो उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उस कारण से भगवान ने उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे सूक्ष्म शरीर को नीले रंग का देखा।
शब्द यहाँ पे अपीतान, पीत मतलब पीला, पीला, अपीत मतलब जो पीला नहीं अर्थात श्यामल वर्ण का देखा। तो आप कहेंगे भाई भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु तो श्यामल हो रहते ही हैं, वो कलर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर टोटल है उसको नीले कलर का देखा है। जीवों सृष्टि शुरू होने वाली है और जो जीवों का टोटल मतलब एग्रीगेट कहते हैं ना, एक साथ हैं, उनकी भौतिक इच्छाओं की वजह से कुछ कालापन था, कुछ श्यामल वर्ण था, इसीलिए कह रहे हैं अपीतान। उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे सूक्ष्म शरीर को उन्हें अपीतान देखा। अभी देखिए अन्वय देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना कठिन थी बात समझने के लिए, कल मैं सोचा था कि नहीं समझ में आ रहा है, आज क्लास कैसे करूंगा, तो फिर भगवान से कुछ प्रार्थना की तो भगवान ने कुछ समझा। समष्टि शरीर, सूक्ष्म शरीर ब्लू है, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप। पहले अन्वय देख लीजिए। चतुर्युगानाम सहस्त्रम, 1000 चतुर्युग पर्यंत, अपसु मतलब जल, जल में, स्वप्न स्वया अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ शयन करने के पश्चात, स्वप्न मतलब सोना, उदीरतया अपने ही द्वारा पहले से स्वयं के प्रबोधन के लिए नियुक्त कालाख्या, काल नामक स्वशक्तिया अपनी शक्ति द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, स्वयं को प्रबोधित करने के लिए कि भगवान अब सृष्टि का समय हो गया है, भगवान ने काल नाम की शक्ति को सेट करके रखा हुआ था, इसी कह रहे उदीरता, नियुक्त किया हुआ था। जैसे मान लीजिए मैं अपने फ़ोन में टाइमर लगाता हूं तो मैं कहेंगे ना, हिंदी में कहेंगे मैंने अपने फ़ोन के टाइमर को नियुक्त किया है कि मुझे 20 मिनट बाद जगा देना। एक भक्त हैं तो मैंने उनको कहा कि भाई आप सांस भर करके जब कीजिए बैठ करके, तो कहें प्रभु जैसे बैठती नींद आ जाती है। तो हमने कहा ऐसा कीजिए, आप एक अलार्म लगा लीजिए, सांस भरिए, और मान लीजिए आप सो गए सांस भरते ही, तो आपका अलार्म कम से कम 15 मिनट बाद आपको जगा देगा। यानी जब जागृत अवस्था में थे तब आपने अलार्म को नियुक्त किया ताकि 20 मिनट बाद आपको जगा दे। भाई ये भी समझ में नहीं आता, ये कभी किया नहीं है क्या? प्रमाण कृष्ण किए हैं कि नहीं किए आप? हाँ करते हैं, तो रोज करते हैं, रोज करते भी हैं और रोज बंद भी करते हैं। और रोज सुबह जब अलार्म बजता है तो कौन बेवकूफ 4 बजे का अलार्म लगाया है अच्छा मन में आता है कि नहीं, कौन लगाया है, कौन लगाया है आप ही लगाए हैं। किसी के मन में आता है कि नहीं आता है? सुबह जब अलार्म बजता है तो सोचते ना ये कौन लगाया 3:30 का अलार्म, कौन लगाया है इसको। लेकिन आप देखिए हर रात्रि लगाते कि नहीं, हर रात्रि के पहले आप जब जागृत अवस्था में होते हो तो सोने से पहले सुबह हो जाए तो आपको अपने स्वयं को प्रबोधित करने के लिए, प्रबोधित मतलब उठाने के लिए, जागृत करने के लिए हम स्वयं ही उस अलार्म को नियुक्त करते हैं, ड्यूटी पे लगा देते हैं। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए आप ही अपने फोन को ड्यूटी में लगाते हो कि नहीं? और फोन जड़ पदार्थ है कि नहीं? फोन जड़ है लेकिन आपको प्रबोधित कर देता है कि नहीं? अब और कैसे समझाऊं भाइयों, इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास नहीं आ रहा है। प्रबोधित करने के लिए, नियुक्त करने के लिए तो आप किसी इंसान को लगाओगे, लेकिन आप जड़ वस्तु को भी लगा सकते हैं। तो फोन आपकी ही शक्ति है ना, अपने ही फोन को लगाते हैं ना, तो वो टिक 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 करता रहता है और 4 बजे ऐसा जो भी अपने समय लगा रखा है उसमें आपको जागृत कर देता है। तो भगवान सोने से पहले, यानी माया शक्ति के संबंध में सोने से पहले इस काल रूपी टाइमर को लगा देते हैं, जो उनको काल कहते हैं। मैं कहूँगा टाइमर किस में लगाते हैं, तो आप कहेंगे जिसको फोन कहते हैं उसमें मैं टाइमर लगाता हूँ। तो आप भगवान के संबंध में क्या कहेंगे? जिसको काल कहते हैं, काल आख्या, आख्याति प्रसिद्धि, तो जो काल के रूप से प्रसिद्ध है उसको भगवान नियुक्त करते हैं स्वयं को प्रबोधित करने के लिए। तो मैंने जब ये श्लोक पढ़ा था तब समझ में आया कि मेरे पिछले श्लोक में मैंने गलत बता दिया था। तो अब समझ में आ गया सबको? ओके। अंतरंग शक्ति में कभी नहीं सोते, मतलब उनके साथ सो रहे, मतलब उनके संग लीला कर रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में बिल्कुल सो गए हैं। ठीक है, योग निद्रा में है वो। स्वशक्ति मतलब काल रूपी अपनी शक्ति के द्वारा आसादित कर्म तंत्र, जीवों को सकाम कर्मों के मामले में प्रेरित किए, यानी कि अपनी काल नामक शक्ति से स्वयं को प्रबोधित किए और जीवों को प्रेरित किए सकाम कर्मों में। अब ये बात समझ में नहीं आएगा, काल कैसे प्रेरित करता है? इस समय काल के ही प्रभाव से हम लोग किसी विशिष्ट कार्य में लगे हैं,
ये ग्रहण हो गया। एक समय आता है कि व्यक्ति के कर्म चेंज हो जाते हैं। जब पैदा होता है तो पैदा होते ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। आप में से कोई था ऐसा कोई हीरो? क्या सचिन तेंदुलकर पैदा होते ही बैटिंग करने लगे? नहीं। तो काफी साल बीत गया और पहले के कर्म के अनुसार जो पूर्व कर्म की है उसका काल आने पर उसका फल इस समय मिलेगा। जब वो काल आता है तो व्यक्ति को उस तरह की प्रेरणा मिलती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म बात है। हमने कोई अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छी बात है, तो क्या उसका फल तुरंत मिल जाता है? कालांतर, काल के परिवर्तन के बाद मिलता है। आप आम का पेड़ लगाए, अब सॉरी पेड़ नहीं लगाते, हम लोग बीज डालते हैं, बोल देते हैं हम पेड़ लगाए, बोलते हैं ना आम का पेड़ लगाते हैं, बीज डालते हैं या कुछ पौधा लगा रहे हैं। तो क्या पौधा लगाते हैं कि पेड़ लगाते हैं? कोई दुनिया में किसी की ताकत है कि आम का पेड़ लगा दे? कोई हाथ खड़ा करे आप, कोई हीरो इधर? एनीवन हियर, एनीवन ऑन यूट्यूब, एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड कि आम का पेड़ लगा दे? कहीं देखें आप? राजकुमार प्रभु कहीं देखें? काशी में बहुत सारे आम के पेड़ हैं शायद। आम के पेड़ लगाता नहीं है कोई। आपने सुना होगा, क्या वो बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएं? तो बीज जो डाल रहे हैं वह कालांतर में, काल बीतने पर एक वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज कोई व्यक्ति छोटा भी कर्म कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव ये होगा काल के, जैसे अकाल आएगा तो फिर व्यक्ति उन्हीं चीज़ों में प्रवृत्त होगा या और उसका कुछ और कर्म में प्रवृत्त होगा। इस जीवन में अगर आप अपनी पत्री देखें, अगर वो असली पत्री है, झूठ नहीं है, तो उसमें लिखा रहता है इतने समय में शादी होगी और कर लो, उससे पहले शादी नहीं कर पाओगे, इच्छा भी नहीं आएगी। एक व्यक्ति हमको बोले, हमको आए थे, मेरे पास स्टूडेंट ही थे, हमने कहा हमको बड़ा अकेला, उनको बहुत अकेला लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है इत्यादि। हमने अच्छा अकेला तो शादी कर लो। नहीं प्रभु जी मुझे तो करनी ही नहीं है, मेरे को करनी। ठीक है मत करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। फिर बोले प्रभु जी करनी है। अब जब उनका टाइम आया तो बस करनी है। अब डरना मत, जिसको नहीं करनी है तो नहीं करना, जो करनी है तो करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब टाइम आता है तब आप नहीं माना, नहीं, यू हैव टू डू दैट। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोई भी कर्म करना, किसी को इंजीनियरिंग करनी, डॉक्टरी करनी, आपका समय नहीं आएगा। आप नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम नहीं रख रहे। एक भक्त बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो बैंक की तैयारी कर रहे थे, तो खूब 2% से रह जाए, 2% से रह जाए। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बोले कि इनका 29 साल में ही जॉब लगेगा, और 29 साल में उनके 5 जॉब लगे। अब समझ में आया काल का प्रभाव। मैं एग्जाम्पल इस सब दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जब काल होता है तभी व्यक्ति उसके अनुसार वो कार्य कर पाता है। आप कभी देखना कि जब समय थोड़ा खराब होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, और जब उसका ठीक होने का समय आ जाता है तो दवा बड़ी आसानी से मिल जाती है, और ऐसे खूब प्रयास करता रहेगा, नहीं ठीक हो पाएगा। तो मैं ये सब बातें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हर जीव काल के अंतर्गत काम कर रहा है, और एक वो काल उसको प्रेरित करता है एक विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। अब बस मैं और नहीं समझा सकता। तो उस प्रकार से प्रेरित किए। उसके पश्चात स्वदेहे, किसके देह में? भगवान विष्णु अपने देह में। उसके पश्चात उन्होंने अपने देह में अपीतान, अब अपीतान जल थोड़ा दे दीजिए। अपीतान के 2 अर्थ हैं। अपीतान का मतलब है लीलान, लीनान, जो उसमें लीन थे, सारे जीव उनमें लीन थे कि नहीं, अथवा नीले रंग के लोकान अर्थात समष्टि जीव समूह को देखा। दृश्य मतलब देखा, बताता हूं इसका मतलब क्या है। भगवान ने देखा कि समष्टि जीव समूह उनके अंदर है, तो अब अंदर हैं देखा, तो आप अर्थ लेंगे अपीतान अर्थात लीन देखा। ठीक। उसके बाद भगवान ने काल शक्ति को एक्टिवेट कर दिया, तो अब ये लोग बाहर आ रहे हैं। तो अब अगर उस तरह से देखेंगे कि अब उनके देह से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, तो नीले रंग का देखा। इज इट ओके? चलिए एक्सपेरिमेंट कीजिए। सांस लीजिए, अंदर हवा महसूस कर रहे हैं, सांस छोड़िए। समझ में आया? आपने जब सांस अंदर ली तो अंदर सांस को महसूस कर रहे हो, वही सांस अंदर है, और जब सांस छोड़ रहे हैं
तो सांस को बाहर आता हुआ देख रहे हैं, वही सांस है। क्लियर? तो भगवान ने सारे सूक्ष्म शरीरों को अपने अंदर देखा, तो अगर वो वहां से देखे कि वहां देखे, तो अब वह होगा अर्थ अपीतान अर्थात लीन देखा। उसके बाद भगवान के संकल्प से सब बाहर निकलना शुरू हुए। अग्रीड? तो जब बाहर निकल रहे हैं तो अपनी भोग इच्छाओं के संग निकल रहे हैं, इसलिए उनको नीले रंग का देखा। अब भी नहीं समझ में आया? श्यामल रंग का देखा, मतलब वो समष्टि जीव समूह को नीले रंग का देखा। ये सूक्ष्म बात समझ में आई? पहले अंदर देखे, जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो वो श्यामल रंग का देखे। आपने बोला कि इच्छा से युक्त आत्माओं का समूह था इसलिए नीला था। नीला इसलिए था क्योंकि उनकी भोग की इच्छा थी। नीला डिनोट्स इग्नोरेंस। भोग की इच्छा तमोगुण का कारण है, या नहीं समझ में आ रहा? इसमें ये भी अस्वीकार है। भोग की इच्छा तो तमोगुण ही है ना, अपने स्वरूप का ज्ञान है ना, तभी ना व्यक्ति जीव भोग की इच्छा कर रहा है, इसलिए नीला लिखा है। इट डिनोट्स दैट पॉइंट। ठीक है भाई, यहीं तक समझ में आया? आप लोग प्रार्थना करना भगवान से कि मुझे और अधिक समझ में आए तो और समझाऊंगा, जितना समझ में आता उतना बता रहा हूं। भगवान कितने समय तक विश्राम करते रहे? यद्यपि वे स्वया, आज श्रीधर स्वामी की टीका मैं इसलिए नहीं लिया हूं कि वो सब कवर हो गया आपके अन्वय में ही, सारार्थ दर्शनी। भगवान कितने समय तक विश्राम करते रहे? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं यद्यपि वे स्वया अर्थात अपनी जागृत चित्त शक्ति, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चित्त हो गया है, गलती से मैंने लिख दिया, चित्त नहीं है ये, चित्त 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 शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति सहित भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं, तथापि वे अपनी सुप्त माया शक्ति सहित स्वप्न अर्थात शयन करते हैं। मतलब माया शक्ति के संग, माया शक्ति के प्रति वह निरपेक्ष रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तथा प्रलय काल के अंत होने पर वे अपनी काल नामक शक्ति द्वारा अपने भीतर स्थित जीवों को भोग देने हेतु सक्रिय हो गए एवं उन्होंने अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप धारण कर लिए ब्रह्मा पर्यंत समस्त लोक अर्थात जड़ जीवों पर दृष्टि डाली। जड़ जीव का मतलब जो जीव जड़ अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, ताकि भगवान उन्हें अपने शरीर से बाह्य स्थित कर पुनः सृष्टि कराए। तो अब भगवान की दोनों दृष्टि को देख लिया आपने। भगवान ने देखा उनके अंदर जीव लीन है, और उसके बाद भगवान ने देखा कि वो बाहर आ रहे हैं उनकी इच्छा से ही। तात्पर्य, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो हम काल के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे होते। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यक्षणो यत ऋते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता। एक त्रुटि हो रही है, यत क्षणो ऋते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। निश्चित रूप से ये सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, सबकी आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथाओं में अपने समय को लगाता है। तो काल के प्रभाव से हम लोग भोग नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। काल का प्रभाव तो सब कुछ क्षय करने वाला है। भगवान की भक्ति करना अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। तस्यर्ते रत यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्ता। एक भक्त बहुत अच्छा प्रश्न किए कि जब सब चीज़ें हमारे आसपास क्षणिक हैं तो दिखती क्यों नहीं है और कैसे दिखें। बहुत अच्छा प्रश्न था। मैंने ऐसे जल्दी से उत्तर दे दिया उनका, लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न था। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। जब जीव इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो उसकी जिन 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 वस्तुओं को भोग रहा होता है वह अपने स्वरूप को ढक लेती हैं। मतलब वह उसके सामने यह प्रदर्शित नहीं करती कि हम क्षणिक हैं। बहुत, आप इस क्लास से कुछ भी ना सीख सकें, ये बात आप पकड़ लीजिएगा कि जितना जीव इंद्रिय तृप्ति करेगा उसकी चेतना उतना ही कवर हो जाएगी कि वो आज मरने वाला है, या जीव तो नहीं मरने वाला, मतलब सब कुछ क्षणिक है। चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे कुछ भी किसी तरह से
और जब इसका रिवर्स, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करने लगेगा, तब व्यक्ति को भगवान अंदर से ही ज्ञान देने लगेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वह सब कुछ क्षणिक है। शायद भक्तों को कभी कभी इसकी अनुभूति होती भी होगी, कथा के द्वारा या जप के द्वारा कुछ अपने आप ही भगवान रिफ्लेक्शन देते हैं। जब हमको पता ही है कि हम जो भी चीज़ भौतिक रूप से इकट्ठी कर रहे हैं वो कभी भी छीन ली जाएगी, तब उसी का प्रयास करने में एक व्यक्ति को क्यों लगाए रखना चाहिए अपने आप को? लेकिन उसे दिख नहीं रहा है। कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये सब काल के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आज ही प्रभुपाद के इसमें कोटेशन में आया था कि लोग जानवरों को मार रहे हैं और वो सोचते हैं युद्ध बंद हो जाएंगे। युद्ध तुम एक एक करके जानवरों को मार रहे हो और भगवान होलसेल में मारेंगे। या जैसे कि देखिए, दुर्योधन अपमान कर रहा था द्रौपदी का और पांडवों को परेशान किया, तो भगवान काल के रूप में थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, चलो आओ आओ। उसी समय निर्धारित कर दिया था कि सब मारे जाएंगे, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए, मारने के लिए कुछ समय भी बिता दिए। 13 साल रुके। बहुत अद्भुत बात है कि लोग सकाम कर्मों के फलों को करने के लिए प्रेरित होते हैं काल के द्वारा, और भूल जाते हैं कि वह ये सारे जो फल हैं वह काल के द्वारा छीन लिए जाएंगे। तो उनके प्रश्न का उत्तर यही है कि बार बार श्रवण करना और उसके द्वारा इन वस्तुओं के स्वरूप को समझना एक, और दूसरा, जब तक ये वस्तुएं हैं इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना। ये बात फिर सुन लीजिए कि जो भी वस्तु हमारे पास है, चाहे देह हो चाहे वस्तुएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्या मैं मरूंगा नहीं, अर्थात में शरीर छूटेगा नहीं? कभी भी छूट जाएगा। पता नहीं कल की क्लास होगी कि नहीं। आज सुन लो भैया, कल का पता नहीं कल होगा कि नहीं। कल की कोई भरोसा नहीं, कल सुबह क्लास हो या शाम को। वी हैव नो कुछ नहीं कह सकते। 10 मिनट में लोग मर जाते हैं, 5 मिनट में मर जाते हैं, 1 मिनट में भी। लेकिन जो हम समय इस देह से, अपने वाणी से या जैसे भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वह अनंत होकर के पलट के आता है। तो ये भक्ति है, ये काल के अंतर्गत नहीं चल रही है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भक्ति के लिए, भक्ति को आप काल के अधीन नहीं मानते हैं। भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ये कहाँ कहा भगवान ने? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। मेरी शरण में बेवकूफ मूढ़ लोग नहीं आते। मूढ़ मतलब गधा। 2 रोटी ही खाना है लेकिन लगा पड़ा है मेहनत में। ये बात, ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। What a statement! Who will not become enlightened if he hears this? समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? चक्कर क्या, सुनते तो है नहीं लोग सामान्यतः। आप लोग तो भक्त हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो यही कार्य करते हैं भक्त होने के बाद भी, या भक्ति में आने के बाद। भक्त होने के बाद तो नहीं कहना चाहिए, भक्ति में आने के बाद भी। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। क्या, कितना लोडेड स्टेटमेंट है। आप देखिए, मिलेगा थोड़ा लाभ, भोग कर रहा है, और उस कारण कितने जन्म आगे लेने पड़ेंगे उसको वो गिन नहीं रहा है, और भोग करने के लिए अत्यधिक उत्साहित है। इस जगत में जो भी व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करेगा वो कुछ थोड़े समय के लिए तो है ना। अगर शाश्वत काल से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का जीवन भी, आवाज आ रही है? आवाज भी नहीं आ रही? कैन यू हियर दिस? ऐसा भी नहीं है। पूरे ब्रह्मा जी का जीवन, ब्रह्मा जी का दिन नहीं, तो हमारा जीवन में क्या महत्व है बताइए। और व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि एक भौतिक भोग का कुछ कार्य कर रहा है, उसका पेमेंट उसे कितने जन्म तक करते हुए बताना पड़ेगा, और उसके लिए उत्साहित है। इज इट नॉट फुलिशनेस? तो अब जो भक्त सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम को, प्रभुपाद जी को, वह अगर इस कार्य को कर भी रहे हैं तो सोचेंगे भाई ये तो हम, कुछ तो उत्साह कम होगा, कुछ तो उत्साह कम होगा। इस जगत पे प्रसिद्ध होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये प्रसिद्धि तो रह जाएगी, और जिनके बीच में प्रसिद्ध हैं वह भी सब समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा कि नहीं।
आप लोग देखना कि जो लोग मर जाते हैं उनको 2 महीने के बाद उनकी शक्ल तक लोग याद नहीं रखते। शायद इसीलिए लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ताकि उनको लोग याद रखें, लेकिन वो कहाँ चले जाएंगे उन कौन कौन जानता है। और इतना व्यक्ति चिंतित रहता है, उतना उत्साहित रहता है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मूर्खता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत्व संपत्ति छोड़ पाता है तो वह अपने जीवन में अपने को अतीव चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भवबंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो होली खेलनी है तो सकाम कर्म कीजिए, होली खेली जाएगी नीले रंग से, गॉट इट, तमोगुण से, अंधकार से। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंग शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती। तो अब समझ में आ गया कि नीले रंग का कौन दिख रहा था? समग्र समष्टि जीव समूह नीले रंग का दिख रहा था। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? भगवान का नीला रंग वो दिव्य रंग है, उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, एक बड़ी सुंदर बात है यह इच्छा कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाएं संपत्ति, यह गलत नहीं है, लेकिन संपत्ति क्या छोड़ना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्य छोड़े तो क्या कर लेंगे आप? आतंकवादी बनेंगे इसको पढ़ के। प्रभुपाद जी के आप नाती पोते हैं कि नहीं हम सब लोग? तो नातियों, आप दादाजी की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नेचुरल। प्रभुपाद जी हमारे दादा गुरु हैं, तो प्रभुपाद जी हमारी संपत्ति छोड़े हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमारी संपत्ति छोड़ी है हम लोग के लिए, श्रीधर स्वामी ने छोड़ी है। लेकिन ये जो संपत्ति है ये हमको भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगी। तो इस प्रकार की संपत्ति छोड़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धन छोड़ करके गए और बुद्धि तो है नहीं बच्चों के पास ठीक से, तो उस धन का करेंगे क्या? अवैध स्त्री संग, शराब पीना, जुआ खेलना, इसी में लगा देंगे। फिर प्रभुपाद जी और अच्छी बात कहते हैं अपने प्रवचन में कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस पाप की गठरी को छोड़ दिए, सारा पाप तुमने इकट्ठा किया पैसा लेकर के, तुम्हारी क्या गति होगी इस पे कोई विचार नहीं है ना? तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और इस पैसे का उपयोग करके तुम्हारे वंशज कहाँ जाएंगे यह भी तुमको ज्ञान नहीं है। तो इस वक्त ज्ञान है, कुछ कहते हैं। पिक्चर्स में भगवान को दिखाया जाता है, क्या इसका यही कारण है जो यहाँ बताया गया? हमें आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब और कठिन श्लोक आ रहा है, अब सूक्ष्म श्लोक आ रहे हैं। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान्। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान्। गुणेन कालानुगतेन विद्ध सुशंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात्। गुणेन कालानुगतेन विद्धः सुशंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात्। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान्। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान्। गुणेन कालानुगतेन विद्ध सुशंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात्। गुणेन कालानुगतेन विद्धः सुशंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर यानी नाभि से बाहर निकल आया। अब देखते हैं, सुनिए। अर्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टि है, लोक की सृष्टि हेतु समस्त जीवों के लिंग देह में अभिनिविष्ट दृष्टि जिनकी थी उन भगवान नारायण से, तस्य भगवान से। अंतर्गतः अर्थ
प्राकृत पदार्थ विशेष तनीयान अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी कालानुगतेन काल के अनुसार ही रजसा गुणेन विद्ध रजगुण द्वारा शुभित होकर सुशयन जगत के प्रसव हेतु तथा नाभिदेशात श्री नारायण के नाभिदेश से अभिद्यता उद्भूत हुआ। बड़ा कठिन हुआ, तो फिर से समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, समस्त जीवों का जो सूक्ष्म शरीर था उसको, उसमें भगवान की दृष्टि अभिनिविष्ट थी, देख रहे थे कि क्या करना है इनको, तो एकदम देख रहे हैं। उन भगवान से, उनकी नाभि से प्राकृत पदार्थ विशेष, कोई एक विशेष प्रकार का भौतिक पदार्थ जो कि अत्यंत सूक्ष्म था, उसको तनियान कहते हैं। तनियान कह रहे हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म था, ग्रॉस नहीं था, सूक्ष्म था। अब वो जो भी हो, उसको सूक्ष्म डेफिनेशन नहीं देने, बहुत सूक्ष्म था। वह रजोगुण काल के अनुसार रजोगुण के द्वारा विद्ध हुआ, उससे शुद्ध हुआ और जगत की सृष्टि के लिए भगवान के नाभि प्रदेश से, यानी कि भगवान के कमल नाल से, कमल रूपी सरोवर से एक नाल प्रकट हुआ। हाँ, नाल तो अगले श्लोक में आएगा। यहाँ पे नाभि देशत, अभी उसको फाड़ के तो नहीं कहना चाहिए, वहां से प्रकट हुआ, भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वो क्या है, सूक्ष्म तत्व, उसको और अधिक नहीं बताया है। भगवान के नाभि प्रदेश से एक सूक्ष्म तत्व प्रकट हुआ। वो था प्राकृत, वो आध्यात्मिक नहीं था, वो प्राकृत था, लेकिन उसी से जगत की सृष्टि होनी थी। अभी आगे और आएगा कि वो क्या है, आगे तो अभी सूक्ष्म है ना, समझ में नहीं आ रहा है। जो स्थूल रूप में आएगा तो समझ में आएगा कि उसका रूप क्या है, वो अगले श्लोकों में। अभी यहाँ सूक्ष्म रूप है। तस्यार्थ, तस्य मतलब उन भगवान के, अर्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टि, भगवान ने अर्थ सूक्ष्म मतलब जितने भी जो जीवों का सूक्ष्म शरीर था, समष्टि एक ग्रुप था, उस पर उनकी दृष्टि अभिनिविष्ट, एब्जॉर्ब थी, देख रहे थे सो क्या करना है। अंतर्गतो अर्थ रजसा तनीयान, उससे एक प्राकृत पदार्थ प्रकट हुआ और रजोगुण के द्वारा और काल के अनुगत होकर के वह विद्ध हुआ, शुद्ध हुआ और सुंशयंस अर्थात जगत की सृष्टि के लिए अभिदित्य तदा अभिदित्य नाभि देश, भगवान के नाभि देश में प्रकट हो। बहुत सिंपल समझ लीजिए, वो जो कमल की नाल निकली उसी को सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं। जो कमल की नाल निकली है वह है प्राकृत, लेकिन जो कमल रूपी भगवान के नाभि प्रदेश है वह है दिव्य। ये अद्भुत चीज है। भगवान का शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअल चिन्मय है और उनका नाभि भी चिन्मय है, लेकिन जो उससे ये नाल निकली है जो अभी सूक्ष्म रूप में है, नाल समझते हैं ना, कमल की डंडी या कमल जो भी कह लीजिए, तो वह भौतिक है। ये अद्भुत है, स्पेशल नंबर है। उसी में 14 लोग हैं, वो भी बहुत ऑब्वियसली वो तो भौतिक हैं ही। तो उससे पहले सूक्ष्म रूप में भगवान ने सारे जीव समूहों को देखा, उनके समस्त लिंग शरीर को देखा। उसके बाद कुछ पदार्थ था जिसके बारे में वर्णन नहीं है, बस इतना बताया कि वह सूक्ष्म रूप से रजगुण से प्रेरित हुआ और वह नाभि प्रदेश से बाहर निकला, भगवान की नाभि प्रदेश से बाहर निकला ऑब्वियसली। और किसकी नाभि थी वहां? हाँ, वही कमल नाल। तो भगवान के वो कमल नाल कहां से निकल रही है? भगवान की नाभि प्रदेश से निकल रही। तो वही बोल रहे हैं कि वो प्रकट हुआ। नाभि दिव्य है, लेकिन जो प्रकट हो रहा है वह प्राकृत है, अभी वह सूक्ष्म रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। सारादर्शनी, इस श्लोक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जब उनकी दृष्टि अर्थ सूक्ष्म अर्थात समस्त जीवों के लिंग शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें भगवत देह से बाह्य निष्कासित करती है, तब तनीयान अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप होते हुए भी उनके भीतर स्थित अंतर्गत अर्थ अर्थात प्राकृत पदार्थ, उनके अंदर था पदार्थ कुछ, काल अनुसार रजगुण से उत्तेजित होकर बाहर निकल आते हैं तथा उनकी नाभि प्रदेश से ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं। तो बस बेसिकली बात यही है कि कुछ भौतिक पदार्थ भगवान की नाभि से बाहर निकला। तो भगवान की नाभि चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, लेकिन वहां से प्रकट हुआ है। तो वो क्या था जरा देखते हैं। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्यातयन्नर्क इवात्मयोनिः। स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। नर्क नहीं, विद्योत नर्क। हाँ, नरक नहीं, लेकिन नर्क
हाँ वही नरक ही आएगा, विद्योतय ठीक है। स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। वैसे उम्मीद है कि भक्तों को ये सारे टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे कि अब कैसे सृष्टि हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गुड। और अपने घर की सृष्टि करने में कितनी टेंशन है ये भी है ना, एक मकान बना लीजिए, एक रूम बना लीजिए, कितना टेंशन, और भगवान 14 लोग बना रहे हैं, उनको सुनने में भी कितनी मजा आ रही है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। समझ में आया आपको? कुछ सूक्ष्म रूप से भगवान के नाभिक प्रदेश से प्रकट हुआ, और वो था क्या? सकाम कर्मों का समग्र रूप। वो जो भी उनकी भोग की इच्छाएं थी, जो कुछ भी था, वो प्राकृत पदार्थ था, लेकिन वो था, वो मटीरियल था, लेकिन सूक्ष्म रूप में था, प्रकट नहीं था। तो अब भगवान की इच्छा से वह कमल नाल के रूप में प्रकट हो, कमल नाल और कमल की कली भी उसमें, मतलब कली के रूप में प्रकट हो, आगे जाकर फूल बनेगा और वो उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आत्म योनि ही, आत्मा अर्थात श्री विष्णु ही जिसकी योनि अर्थात उद्गम स्थान है, सह वह कर्म रूपी सूक्ष्म पदार्थ। यहां आत्म योनि भगवान विष्णु नहीं है, जिसकी योनि आत्म है वह कर्म रूपी सूक्ष्म पदार्थ, जिसका जन्म स्थान आत्मा अर्थात विष्णु है, वह टोटल कर्म रूपी सूक्ष्म पदार्थ। नहीं समझ में आया? यहां सह जो है भगवान विष्णु को नहीं इंगित कर रहा है। सह आत्म योनि मतलब अगर वो जो टोटल जीवों का कर्म था उसको एक, हाँ, नीले रंग का जो भी, ऐसे मान लीजिए कि नीले रंग का एक व्यक्ति प्रकट हुआ, और तो व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, वो है नहीं व्यक्ति, लेकिन एक पदार्थ था, सम ब्लॉब या कुछ मास, प्राइमोर्डियल सूप अगर कहेंगे या व्हाटएवर, जो भी आप मान के चलिए, किसी नीला पदार्थ था, वह बाहर आया, लेकिन वो सूक्ष्म है, वह बाहर आया तो उसकी योनि, उसका जनन स्थान कहाँ है? भगवान है। तो भगवान कौन है? आत्मा था, परमात्मा था, भगवान विष्णु। तो सह आत्म योनि मतलब वह कर्म, टोटल कर्मों का कर्म रूपी सूक्ष्म पदार्थ जो आत्म योनि था, अर्थात जो जिसका जन्म स्थान भगवान थे, उसने प्रतिबोधनेन कालेन जीवों के अदृष्ट प्रकाशक काल द्वारा जागृत होकर। इसका क्या मतलब है? अदृष्ट का मतलब होता है जो आप नहीं देखते, मतलब जो हमने कर्म पिछले जन्म में किया है। क्या क्या देखा है बताओ भाई? प्रमाण कृष्ण प्रभु, कोई प्रमाण है कि पिछले जन्म में आप डॉक्टर थे? पिछले जन्म में क्या थे? पिछला जन्म में धनंजय आप क्या थे? तो अब ये कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी बोल देते हैं, तो अब कुछ भी हो, कुछ नहीं पता ना। तो अब पिछले जन्म और उसके पिछले जन्म और उसके पिछले जन्म में और कौन कौन जन्म में हम क्या किए हैं, कौन जानता है? तो वह नहीं देखते हैं। उसका प्रकाशन इस जीवन में काल के प्रभाव में होता है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहते हो कि हमारे इस समय बृहस्पति की दशा चल रही, तो आपकी ही क्यों बृहस्पति की दशा चल रही है? बाकी सबकी क्यों नहीं चल रही? किसी की शनि चल रही है, किसी चल रही है यहाँ पे शनि की दशा, किसी की शनि चलती है, किसी की बृहस्पति चलती है, तो टाइम तो वही चल रहा है ना। आज तारीख क्या है? आज है 25 तारीख, तो 25 तारीख में 2024 में सबकी अलग अलग दशा क्यों चल रही है? कोई ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे उठ रहा है। तो पहले का जो किया गया कर्म है वह काल के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। क्या इस अर्थ को आप समझ रहे हैं? कितना सुंदर अर्थ लिखा गया यहाँ पे। अदृष्ट प्रकाशक काल द्वारा जागृत होता है। जो चीज अदृष्ट है, जो नहीं दिख रहा आपका कर्म है, वह इस जीवन में प्रकाशित होता है काल के अंतर्गत। क्लियर? जैसे मान लीजिए, अब प्रैक्टिकल देखिए, अभी जब धूप ताप पड़ रही थी, एकदम झुलस आने वाली भीम, तो उसमें भूमि एकदम घास से रहित हो जाती है ना। लगता है कि कोई बीज नहीं है, लेकिन जैसे बारिश आ जाती है, समय बीतता है, बारिश आती है, तो अलग अलग विविध प्रकार की झाड़ फूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झाड़ फूक नहीं, घास, झाड़ फूक नहीं, घास, झाड़ फूक होता, सारी घास फूस उदित हो जाती। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? वही खेत है
तो उसमें अलग अलग प्रकार की घास क्यों उग रही है? क्योंकि बीज पड़ा है। बीज नहीं दिख रहा होता है, बताइए कोई बीज देखता है? नहीं देखता है। आप में से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आपने कभी किसी घास का बीज देखा होगा। घास देखे हो सब लोग? यस, बीज देखे हैं? जो शायद खेती करते हो वो भी ना देखते हो, देख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है सामने कि आपको कभी भी जो किसानी भी कर रहे होंगे उनको, वो आप तो किसानी किए हैं राजकुमार प्रभु, कभी देखे वो घास घास देखे होंगे, लेकिन घास का बीज कहाँ है वो नहीं दिखाई पड़ता है। बिल्कुल कहाँ से उग रहा नहीं समझ में आ रहा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो सुख और दुख की जो फसल उग जाती है, ये दिखाई नहीं पड़ती क्यों हो रही है ना? प्रयास करते हैं कि दुख चला जाए, लेकिन जाता ही नहीं है, आता जाता है, आता जाता है, और फिर जब काल आ जाता है तो वो दुख का स्रोत है वो समाप्त और सुख आने लगता है। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जीवों के अदृष्ट प्रकाशक काल द्वारा जागृत होकर, यानी कि जैसे अब देखिए काल के प्रभाव से सभी जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर मिलेंगे, तो शरीर मिलेंगे तो वो प्रकाशित होंगे, लेकिन प्रकाशित होंगे टाइम आने पर, और उनके जो सृष्टि के पहले के जो कर्म है उसके अनुसार सबके अलग अलग कर्म है और वो काल के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जीवों के अदृश्य प्रकाशक काल द्वारा जागृत होकर, क्या कौन जागृत हुआ था? कर्म रूपी सूक्ष्म पदार्थ, जिसकी योनि कौन है? भगवान। उसने पद्म कोश में परिणत होकर, कमल की कली के रूप में परिणत होकर, अर्क इव सूर्य की भांति स्वरोचिषा अर्थात अपनी ही प्रभा द्वारा तत् विशालम सलिलम उस महान प्रलयकालीन जल को विद्योतयन प्रकाशित करता हुआ सहसा उदतिष्ठत, सहसा आविर्भूत हो गया। मतलब वह कमल की कली प्रकट हुई और वह पद्मकोश, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली थी। तो प्रभा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न सिर्फ वह प्रकाश दे रही थी, उस प्रलयकालीन जल को सुखा भी दिया, तभी तो वह ग्रह प्रकट होंगे ना। आपने सुना था ना कि वो स्वर्ग तक पानी भर जाता है। स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् काले न कर्म प्रतिबोधनेना, वह मतलब जीवों का वह सूक्ष्म कर्म रूप, हाँ, वह पद्मकोश यानी कि कमल की कली के रूप में, कमल के फूल की कली के रूप में प्रकट हुआ। सहसा उदतिष्ठत् मतलब सहसा प्रकट हो गया। कैसे? काले न कर्म प्रतिबोधने न, उस काल के प्रभाव में जो कि जीवों के कर्म को प्रतिबोधित करता है, प्रकाशित करता है। कौन सा कर्म पहले किया, इस कारण से वो प्रकट हो रहा है। जैसे इस जीवन में कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो ये प्रकट दिख रहा है कि नहीं? बुद्धिमान है, ये प्रकट दिख रहा है, लेकिन उसने कर्म पहले कभी कोई किया होगा वो आप नहीं जानते हो, उसका प्रकाशन फल के रूप में काल के द्वारा अब हो रहा है। और क्या किया? तो कहते हैं स्वरोचिषा, अपने तेज से, अपने प्रकाश से, तत्सलिलम विशालम उस प्रलयकालीन विशाल जल को विद्योतयन उसको प्रकाशित कर दिया। कैसे? अर्क इव सूर्य के समान। सूर्य के समान क्यों? सूर्य प्रकाश दूसरे से नहीं लेता है, इसीलिए कह रहे हैं स्वरोचिषा। भाई यहाँ पे कोई कमल है तो अंधकार में तो आप नहीं देख पाएंगे, कमल को आप सूर्य के प्रकाश में या चंद्रमा के प्रकाश में देखेंगे। तो यह ना सोच ले कि ये जो कमल है इसको कोई और प्रकाशित करता था, यह स्वयं ही अपने प्रकाश से सूर्य के समान उस प्रलयकालीन जल को प्रकाशित किया, क्योंकि इसमें अंधकार था, सूर्य आदि सब नष्ट हो जाते हैं प्रलय के समय में, और उसके जल को प्रभात समझाते हैं कि सुखा भी दिया। पूरे गर्भ जल को नहीं सुखा दिया, केवल प्रलयकालीन जल को सुखा दिया। ब्रह्मांड में आधा भाग में गर्भोदक जल, गर्भ सागर हमेशा रहता है, प्रलय होने या नहीं होने से मतलब नहीं है। जो बढ़ गया था जल और उसने सभी ग्रहों को नष्ट कर दिया था, उसको सुखा दिया, ये कहते हैं। कैसे हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है। और आत्म योनि का स्पष्ट अर्थ है कि यह जो था कमल, इसकी योनि, इसका जनन स्थान ये भगवान थे। श्रीधरी, जीवों के, स्पेलिंग मिस्टेक है, जीवों के अदृष्टों को यानी कि कर्म को जागृत करने वाले काल शक्ति के द्वारा प्रेरित वह सूक्ष्म तत्व ही भगवान विष्णु की नाभि से कमल कोश के रूप में ऊपर की ओर उठा। वह अपनी कांति से उस विशाल जल समूह को प्रकाशित कर रहा था। सरदर्शनी काल द्वारा वह प्राकृत पदार्थ कमल की कली में परिवर्तित हो गया तथा जीवों के जागृत कर्मों के बल पर प्रलयकालीन जल के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित हो गया। मतलब स्थित हो गया और प्रकाशित कर रहा है। उस कमल की कली के उद्गम स्थान आत्म अर्थात गर्भोदकाशायी विष्णु थे तथा वह सूर्य की भांति था। क्या था सूर्य की भांति? वह कमल की कली अर्थात स्वयं के तेज द्वारा ही प्रकाशित हो रहा था
तथा जल को प्रकाशित करने हेतु वह सूर्य पर निर्भर नहीं था, क्योंकि उस समय सूर्य था ही नहीं। तो यहाँ तक बात समाप्त हुई। आगे क्या होता है वो हम कल सुनेंगे। एक भक्त ने प्रश्न क्लास की शुरुआत में ही किया, तो उसको हम रख दिए थे, कहाँ गया। एक प्रश्न है, क्या शेषनाग एंड ह्यूमंस आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर? कैन नागा स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स? उनके मन में डाउट आ रहा है कि आपने कहा संकर्षण देव, तो हम सोच रहे थे भगवान विष्णु हैं, और फिर बोल रहे 1000 फन, तो लग रहा है कि नाग है। तो लग रहा है कि नाग है कि भगवान ने कि क्या है, ये किस रूप में बोल रहे हैं। देखिए भगवान का कोई भी स्वरूप है, जैसे मान लीजिए भगवान नरसिंह देव हैं, तो उनको अगर प्रहलाद महाराज से कुछ कहना है तो इंसान बनने की जरूरत नहीं, वो नरसिंह रूप में ही भगवान बोलते हैं। या अब आगे सुनेंगे 11वें स्कंद में भगवान हंस के रूप में 4 कुमारों को उपदेश देते, तो अब हंस बन के आ रहे हैं तो हंस ही बोल रहा है। ये थोड़ा समझना होगा आपको, ऐसा नहीं कि हंस रूप में आए उसके बाद इंसान रूप में और फिर बोले। भगवान की इंद्रियों पर आप इस प्रकार का लिमिटेशन नहीं कर सकते कि बोलो तो भाई इंसान बन के ही बोलो, वो कैसे भी कुछ भी करके बोल सकते हैं, वो पेड़ बन के भी बोल सकते हैं, कैन डू एनीथिंग। ओके, तो इट वाज अ क्यूट क्वेश्चन। एक युग चक्र में 4 युग होते हैं, तो 1000 युग चक्रों में 4000 युग होंगे, तो फिर मुझे यहाँ नहीं समझ आया कि वहाँ पर 4000 युग चक्र क्यों कहते हैं। अरे भाई मुझे पता था ये बोलेंगे। देखिए युग साइकिल बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, जो बात है वो समझ लीजिए। युग चक्र का मतलब हुआ सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कली, ये एक युग चक्र है। और ऐसे 1000 युग चक्र हो जाएंगे तो टोटल 4000 युग आएंगे। बस ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी जो हिंदी है या इंग्लिश है उसकी लैंग्वेज उतनी उस तरह से स्पष्ट नहीं समझ आती, जो सिद्धांत सुन रहे उसके अनुसार ग्रहण कर लेना होता है। एक बात बस बोल के हम रुकेंगे कि देखिए ये सब कहानी नहीं है। कहानी जैसी लग रही है लेकिन ये कहानी नहीं है, ये कहानी ब्रह्मांड की है ना। कहानी घर घर की, उसी तरह कहानी ब्रह्मांड की है। एंड इट रिमाइंड्स अस कि क्लॉक इज टिकिंग। एवरी डे वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ दैट द क्लॉक इज टिकिंग। टिक 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 टिक। ये जगत एक स्टेज की तरह सेट किया गया है, हम कुछ समय के लिए यहाँ पे हैं। श्रीमद् भागवतम हमको बार बार हमारे शाश्वत जीवन की ओर आगाह कर रही है। क्या आप इसको ऐसा अनुभव करते हैं? एंड नथिंग इज एक्चुअली ऑफ एनी वैल्यू एक्सेप्ट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट दैट वी आर इटर्नल बीइंग्स सपोज टू गो बैक टू कृष्णा। हम लोग शाश्वत जीव हैं, भगवान के ही अंश हैं। ममे वांशु जीव लोके जीवभूत सनातना। और अपनी बुद्धि को स्थिर करें कि भगवान, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, देखिए केवल हमारा शरीर का निर्वाह हो जाए, केवल इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी जो समय बचा है उस शरीर से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस बात को हमें रीइंफोर्स करना है हर दिन, तभी हम भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। बाकी हम जो कुछ भी करेंगे वह केवल निष्फल ही होगा। जैसे प्रभुपाद ऑलरेडी यहाँ बोल चुके हैं, सकाम कर्म जो कि हमको और अनेक जन्म देते रहेंगे। आप थोड़ा सा भी विचार कीजिए, इस जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, पढ़ाई की है, ये किया है, संतान उत्पन्न किया होगा, जो कुछ भी किया है, फिर वही चीज़ दोबारा अगले जन्म में करना, इज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस इन दिस लाइफ ऑल्सो? पहली बात तो ये है। और फिर वही काम करें, उसके बाद फिर वही काम करें, उसके बाद फिर वही काम करें। इज इट नॉट स्टुपिडिटी? नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को यही बात समझाने के लिए, ये पॉइंट को ड्राइव इन करने के लिए बार बार हमें शास्त्र सुनना है तो होता है। ये आपको, मुझको, हम सबको समझना है कि यहाँ से निकलना है। ये जगत शाश्वत नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। फिर मैं वही बात बोलूँगा। भक्त ने पूछा कि ये जगत नश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? यह कैसे मालूम चला कि ये जगत नश्वर है? सुन करके नहीं सुनेंगे और उन लोगों की बात सुनेंगे जो इस जगत को शाश्वत मान के बैठे हैं, तो हमको भी यही लगेगा कि जगत शाश्वत है। तो श्रवण के द्वारा व्यक्ति इस जगत से डिटैच होता है। और इसी बात को आप 15वें अध्याय में सुनेंगे, यस्तम वेद स वेदवित्। कौन व्यक्ति वेद को जानता है? जो जानता है कि ये जगत काटने के लिए है, मनुष्य हमें इस जगत से कट करके एक्सट्रिकेट करना है, आपको उस बंधन से निकल करके भगवान की प्राप्ति करनी है, वही वेद को जानता है। और इस जगत में ही अगर कोई व्यक्ति
अन्य अन्य भोग साधन को जुटाने का प्रयास में लगा हुआ है वह वेद को नहीं जानता। आप लोग सुन ही रहे हैं 13वां अध्याय के 8 से 12 श्लोक में, जो जो आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा है वही ज्ञान है, बाकी सब टोटल अज्ञान ही है। तो इसलिए बार बार ये याद रखना चाहिए कि इस जगत की सृष्टि हुई है और उसका प्रलय भी होगा। बेसिकली इट इज टेम्परेरी। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग सुने हैं पहले कि जो ब्रह्मा जी का गर्भदक्ष विष्णु के जो नाल निकले हुए पद्म नाल, उसी के अंदर सारे लोकांतर उसी के अंदर रहते। तो और यहाँ पे हम लोग ने सुने कि फिर से वो नाल दोबारा प्रकट हुए। तो पिछले वाले दिन में जो महारलोक ब्रह्मलोक और जनलोक जो थे, आगे पढ़ेंगे तो उत्तर देंगे, आगे की बातों को अभी मत पूछिए। एक भक्त कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल प्रभु जी प्रलय इज गोइंग ऑन इन अनदर ब्रह्मांड राइट नाउ। अच्छा प्रश्न किया है। आप किससे प्रश्न कर रहे हैं? ये भगवान महाविष्णु से कर रहे हैं, गर्भोदक विष्णु से कर रहे हैं, कि भगवान कृष्ण से कर रहे हैं, कि संकर्षण भगवान से कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं एक अदना जीव, इनसिग्निफिकेंट जीव से, जिसको यह भी पता नहीं चल रहा है कि उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, बॉडी है कि वात है कि कफ है। ये यमराज प्रभु पूछ रहे हैं एकदम बचपन वाला प्रश्न, बचपने वाला प्रश्न। हम क्या जाने? अगर लिखा होगा तो बता देंगे, हम क्या जाने। आप अच्छा, आपको पता चल रहा है कि इस समय सूर्य में क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम चल रहा है? अच्छा, मान लीजिए ब्रह्मांड में प्रलय हो भी रही हो तो आप रोक लेंगे तो आप देख रहे हैं, बुरा न मानना, कोई खाली कौतुक के लिए प्रश्न कर रहे। अच्छा, मैं कह दूं हाँ हो रही है, तब तो क्या कर लेंगे आप? और कह देंगे नहीं हो रही, तब क्या कर लेंगे? तो ये तो प्रश्न कोई बना नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हो रही हो नहीं हो रही हो, एक स्थायी प्रलय वो तो सभी संग हो ही रही है। हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है। सो विल स्टॉप नाउ। ओके, टू आस्क सम फनी क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमा।